मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जब भी नव वर्ष प्रारंभ करते हैं तो कुछ ईश्वर का ध्यान करते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने प्रियजनों को मैसेजेस करते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग अपने नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो उसी क्रम में मैंने सोचा क्यों ना अपने नव वर्ष की शुरुआत का प्रारंभ एक ऐसे सिद्ध पुरुष की स्मरण से करूं जिनके बारे में हमारे उत्तराखंड में कई लोग जानते भी हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं। नई पीढ़ी तो संभवतः कम ही जानती होगी। इस तरीके से मैंने सोचा कि प्रथम दिन की शुरुआत उनके स्मरण से करूंगा तो आने वाला समय मेरे लिए शुभ होगा और आप लोगों के लिए भी शुभ होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत में अगर ईश्वर का ध्यान किया जाए या ऐसे सन्यासियों का, महान व्यक्तियों का, सिद्धों का, सिद्ध पुरुषों का ध्यान करा जाए तो आगे का जीवन यथासंभव सुखपूर्वक बीतता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज नववर्ष की शुरुआत में ऐसे सिद्ध पुरुष का स्मरण करूं। तो हमारे उत्तराखंड में सिद्धों की एक महान परंपरा रही, संतों की महान परंपरा रही है। कई सिद्ध, कई संत संसार के सामने रहे, लोग उनको जानते हैं और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन भी रहा। लेकिन मैं जिन महापुरुष का आज स्मरण कर रहा हूँ उनको कुछ लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग भी जानते होंगे, वैसे नई पीढ़ी कम ही जानती होगी। तो आज मैं जिन सिद्ध पुरुष का स्मरण कर रहा हूँ उनका नाम है श्रीमान नानतिन महाराज। उनका स्मरण करने का एक विशेष कारण भी है कि मैं भी कहीं ना कहीं उनकी स्मृति से, उनके दर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए ये मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये बात करीब आज से 50-51 साल पहले की होगी, 70 के आसपास की बात होगी, करीब करीब 53 साल हो गए लगभग। तो उस समय मैं अपने पिताजी के साथ गौचर में रहता था। तब छोटा था, 2-3 साल का रहा हूँगा उस समय। पिताजी मेरे सिंचाई विभाग में सर्विस में थे। गौचर एक छोटा सा कस्बा है जो उस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता था और इसके किनारे पे अलकनंदा नदी बहती है। तो मेरे पिताजी को सिद्ध संतों में, सन्यासियों में बड़ा आकर्षण था। वैसे हर एक व्यक्ति को सिद्धों और संतों में, सन्यासियों में, योगियों में आकर्षण रहता है। अलग अलग इच्छा के स्वरूप। किसी को धन की इच्छा होती है, किसी को बीमारी से मुक्ति की इच्छा होती है, कोई ज्ञानार्जन के लिए इनके पास जाता है, कोई दर्शन मात्र के लिए जाता है। तो उसी प्रकार मेरे पिताजी को भी सन्यासियों के दर्शन और उनसे वार्तालाप में बड़ा आनंद आता था। तो एक बार की बात है, ये 1970-71 की बात है संभवतः, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि पिताजी भी मेरे अब रहे नहीं। माता जी मेरी वृद्ध हो गई हैं, उस समय भी काफ़ी छोटा था। तो हुआ ये कि जो उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी थे मेरे पिताजी के, वो पिताजी के पास आए और बोले कि आपको नानतिन महाराज से मिलने की बड़ी इच्छा है। तो वो नानतिन महाराज यहीं पड़ोस में आए हुए हैं, आइए उनके दर्शन के लिए चलते हैं। तो मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आनंद फानंद में 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब लेके
उनके साथ वो चले। तो वहीं पास में एक पंत जी का घर था, कोई पंत जी थे उस समय, उनके घर पहुँचे। उन्हीं के यहाँ महाराज जी आए हुए थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि महाराज जी तो अभी अभी कुछ समय पहले ही 5-10 मिनट पहले ही बद्रीनाथ के लिए निकल गए हैं। उनके कोई भक्त बम्बई से आए थे और अपनी एम्बेसडर कार, उस समय एम्बेसडर कार चला करती थी, एम्बेसडर कार में लेके बद्रीनाथ के लिए निकल गए हैं और बद्रीनाथ से फिर वापस आते समय वो बॉम्बे चले जाएंगे। तो ये खबर सुनकर पिताजी थोड़े से निराश हो गए। उन्होंने कहा अब तो फिर ये 4-5 महीने की बात हो गई, अब आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे। मन में एक थोड़ा सा उदासीनता आ गई। खैर वहाँ से फिर वो वापस आ गए। लेकिन उनके मन में चिंतन रहा कि बड़ी इच्छा थी ऐसे सिद्ध पुरुषों के दर्शन की, बड़ी मुश्किल से ये अवसर आया था और वो हाथ से निकल गया। खैर वो दिन किसी तरह से बीता। तो दूसरे दिन की बात है, वही जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके साथ वो दौड़ते हुए आए और मेरे पिताजी से बोले कि आप, ये चमत्कार हो गया है, पता नहीं कैसे। वैसे तो कल नानतीन बाबा बद्रीनाथ के लिए चले गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो पनाई के शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। पनाई एक छोटा सा कस्बा है गौचर के पास, वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। उस शिव मंदिर के बाहर एक छोटा सा खुला हुआ, एक 4 खम्भों से घिरा हुआ एक कमरा सा होता था, छोटा सा कमरा सा था शिव मंदिर के पास में। तो वो व्यक्ति ने उन नानतीन बाबा को, महाराज को वहाँ बैठे हुए देखा। अच्छा, ये बड़ी विलक्षण बात है कि नानतीन महाराज जहाँ भी कहीं होते थे उनके साथ भक्तों की भीड़ जुड़ जाती थी। उनका प्रकट होना मात्र, कहीं पे आने मात्र से भीड़ लग जाती थी। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि उस समय, ये दूसरे दिन की बात थी, कि उनके साथ कोई नहीं था और वो गांव से अपने पनाई से नीचे आ रहे थे। तो उन्होंने वो मंदिर में उनको बैठे हुए देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के सामने की बात थी कि वो बद्रीनाथ चले गए। खैर वो दौड़ते हुए मेरे पिताजी के पास आए, बोले कि आप चलिए। तो मेरे बाबूजी ने पुनः केले लिए, फल लिए और थोड़े से फूल लेके उधर की तरफ को दौड़ लगे। तो देखा पनाई के शिव मंदिर में नानतीन महाराज बैठे हुए। उन्होंने, मेरे पिताजी ने उनको नमस्कार करा, उनके साथ संभाषण किया और कई साधन मार्ग के गोपनीय तत्वों पर विवेचन किया। लेकिन ये कितना आश्चर्यमय और आश्चर्यजनक बात है कि जो सन्यासी, जो सिद्ध पुरुष बद्रीनाथ के लिए जा रहे थे, वो दूसरे दिन नितांत अकेले मेरे पिताजी के साथ वार्तालाप में बैठे हुए थे। किसी गांव वाले को पता नहीं था। जब वार्तालाप संपूर्ण हो गया, उसके बाद पुनः उस मंदिर में नानतीन महाराज नहीं मिले। कहाँ चले गए, वो कैसे वहाँ पर उपस्थित थे, ये कोई नहीं जानता। उनकी स्मृति करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ। ऐसे हमारे नानतीन महाराज थे। उनकी अन्यान्य कथाएं, कई कथाएं हैं जो मेरे जेहन में है, जिनमें मैं किसी न किसी रूप से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। यद्यपि मैं उस समय बालक ही था, तब भी उनकी स्मृति करके मैं आज अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। उनकी और कथाएं भी हैं, अगर समय मिला तो मैं अगले किसी वीडियो में उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन ऐसे विलक्षण सिद्ध, ऐसे महान संत हमारे उत्तराखंड में रहे हैं। लोग उनको जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनके स्मरण मात्र से हमारा कल्याण निश्चित होता है। तो आज इस वर्ष के प्रथम दिन मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ उनकी स्मृति को अपने मन में रखकर। ऐसी पूजनीय सिद्ध श्री नानतीन महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार है। धन्यवाद।